मित्रों, अक्सर लोगों के मन में यह आशंका रहती है कि श्राद्ध कैसे करें। पंडित जी का खाना खिलाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। श्राद्ध एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हम एक से बढ़कर एक पकवान तैयार करते हैं हमारे उन पूर्वजों के लिए। श्राद्धों में जब हम रसोई तैयार करते हैं मित्रों, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ पकवान ऐसे शामिल किए जाए जो उन मृतकों का उस समय उनका मनपसंद खाना रहा हो। उसके पीछे अवधारणा यह मानी जाती है कि उनके खाना मृतकों का पसंद का बनाकर श्राद्ध किया जाए तो वो उन्हें खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए मित्रों जानते हैं श्राद्ध में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये बात जाने उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सबसे पहले तो हम जिसके नाम का श्राद्ध कर रहे हैं, अगर वो मृतक आदमी था तो किसी पंडित को न्योता दें, और अगर वो स्त्री का श्राद्ध कर रहे हैं तो न्योता किसी महिला पंडितानी को दें। ध्यान रखें, श्राद्ध किसी मृतक महिला का कर रहे हैं और अगर वो सुहागन ही थी तो पंडितानी जिसे हम खाने का न्योता दे रहे हैं वो भी सुहागन ही होनी चाहिए। उसके बाद श्राद्ध वाले दिन सुबह जल्दी उठकर रसोई साफ करके खाना बनाए, जो कि ज़्यादातर खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जियां या मिठाइयाँ होती है। इसके बाद एक थाली में 2-2 पूड़ियाँ 5 जगह निकालनी चाहिए। टोटल 10 पूड़ियाँ निकालें। इन पूड़ियों को पर थोड़ी थोड़ी खीर या हलवा जो हमने बनाया है और सब्जी डालें और हाथों में पानी लेकर पितरों को याद कर कर उनका नाम लेकर पानी छिड़कें खाने की चारों तरफ। माना जाता है ये कर्मश कौवा, गाय, कुत्ता, फकीर और चींटियों के नाम से पितरों को अर्पित की जाती है, क्योंकि श्राद्ध में सबसे पहले खाना कौवा को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौवा के रूप में पितर इस धरती पे आते हैं और श्राद्धों में इसलिए उनकी पूजा की जाती है और सबसे पहले खाना उनको खिलाया जाता है। उसके बाद क्रमश गाय, कुत्ता, फकीर और चींटियों को खाना खिलाना चाहिए और उसके बाद किसी पंडित या पंडितानी को भोजन परोसा जाता है। माना जाता है इस दिन पितर खुद घर आते हैं और इन सभी के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। पंडित को भोजन खिलाने के बाद पंडित जी को कपड़े दिए जाते हैं। इन्हें 5 कपड़े देने चाहिए जो कि पितरों का नाम लेकर देते हैं। इन कपड़ों पर क्रमश कुर्ता, पजामा, अंगोछा, चप्पल और दक्षिणा को शामिल किया जाता है। खाना अगर किसी पंडितानी को खिला रहे हैं तो उनको साड़ी और ब्लाउज और दक्षिणा भेंट स्वरूप देनी चाहिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें हमारे पितर क्षमा करें। और इसके बाद पीपल में पानी डालना चाहिए और पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और पितरों को प्रस्थान करने के लिए बोलना चाहिए। थैंक यू मित्रों। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए।